हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा व्लॉग जो है हम्पी का है। फर्स्ट डे का हाफ जो व्लॉग था वो मैंने कल आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और ये नेक्स्ट वाला है। ये भी फर्स्ट डे जब इवनिंग में हम लोगों ने आधा कवर किया, उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये सनसेट पॉइंट करके बना हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं सनसेट देखने। और इस सनसेट पॉइंट को ख़त्म करने के बाद, मतलब सनसेट देखने के बाद, हम लोगों को जाना है इसी के नीचे, इस पॉइंट के नीचे ही एक टेंपल है जो बहुत बड़ा टेंपल है, विरूपाक्षा टेंपल करके है, जो शिव भगवान का टेंपल है। तो उसके वहाँ जाएंगे हम लोग, उसे देखने जाएंगे। तो अभी ये सनसेट हो रहा है और बहुत सारे लोग सनसेट देखने के लिए पहले से ही यहाँ आके बैठे हुए हैं। और जो ये सनसेट पॉइंट है, इसके आसपास भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से मंदिर हैं, और जो आप मंडप बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ बनी हुई थी। और देखिए जो सामने दिख रहा है यही वो टेंपल है, विरूपाक्षा टेंपल करके है। और आद्या फ़ोटो खिंचाने के लिए एक्चुअली कुछ पोज वगैरह कर रही थी, तो जस्ट मैं जब शूट कर रही थी तो वो वहाँ खड़ी होकर फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो उस टेंपल के लिए यहाँ हमें जाना है। ये एक तरह से स्टोन वाला आप माउंटेन समझ लीजिए। तो ऊपर तक आके आपको पहले सनसेट वगैरह देख के अगर आप यहीं से नीचे टेंपल तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों ने टेंपल सनसेट वगैरह देखा, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं टेंपल के पास में। और टेंपल इतना बड़ा है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है काफ़ी ह्यूज लेवल पे ये फैला हुआ है। तो बहुत सुंदर था। इवन मैंने अंदर से भी थोड़ा बहुत शूट किया है टेंपल का, क्योंकि प्रॉपर शूटिंग आप अंदर से नहीं कर सकते हैं मंदिर के अंदर जाने के बाद। तो मैंने आधा शूट किया है मंदिर के अंदर का। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये खंबे वगैरह, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जब ये सिटी हुआ करती थी और महाराजा यहाँ के मतलब जो महाराजा थे उस टाइम पे यहाँ पे इन स्टोन के नीचे बैठ के हीरे जवाहरात मोती स्टोन्स, जो आपकी गोल्ड है डायमंड है, ये सब रोड पे बेचा जाता था। ये इतनी रिचेस्ट सिटी है। तो ये टेंपल के अंदर का व्यू था। और बहुत ज़्यादा डीप अंदर मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेना मना था, और ये बहुत सुंदर था। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी में विजयनगर की सिटी आती थी। तो रोड पे बैठ के ये लोग गोल्ड है डायमंड है ये सब सेल करते थे। ये है नेक्स्ट डे, हाफ डे हमने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके अगेन जो हम्पी के बाकी बचे हुए प्लेसेस हैं उसे कवर करने जा रहे हैं। तो जाना आपको उसी वे से है जहाँ से पहले गए थे, क्योंकि सब उसी वे में ही आपको मिलेगा जहाँ पहले हम लोग गए थे। तो अब हम जा रहे हैं विजय विठल टेम्पल करके है, थोड़ा सा जहाँ से आपको जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है अपनी 4 व्हीलर, वहाँ से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा पैदल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रिक इस टाइप की जो ये गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रहे हैं इस टाइप की, काफ़ी यहाँ चलते हैं। आप चाहे तो इससे भी जा रख सकते हैं, 10 रुपीज़ पर हेड है। लेकिन हमको थोड़ा सा लगा कि क्यों ना पैदल चल के देखा जाए, तो बीच बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं। आते वक्त हम लोग जो ये व्हीकल है इसमें आ जाएंगे। धूप काफ़ी थी लेकिन फिर भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए यहाँ भी एक पुष्करनी बनी हुई है, जगह जगह पे कुछ ना कुछ बना हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आज एक कोई मेट्रो सिटी है उसी टाइप की एक सिटी उस टाइम रही होगी, जो बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। हम लोग जा रहे हैं अभी विजय विठल टेम्पल करके, विजय विठल टेम्पल करके है। गाड़ी भी है यहाँ, फैसिलिटीज़ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप में गाड़ियाँ हैं, कुछ लोग उसमें जा रहे हैं। हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि उसमें क्यू बहुत लंबी थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पे। तो ये है विजय विठल टेम्पल। हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट लग गई थी हमको यहाँ पे पहुँचने के लिए, जहाँ से हमने गाड़ी पार्क की थी। क्यू भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा देखते हुए भी जाएंगे और आते समय हम लोग गाड़ी ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी उसी टाइप से, इसे एक्चुअली मार्केट बोलते हैं। जो ये स्टोन्स के लंबे लंबे से खंबे हैं, इसके अंदर लोग बैठ के मतलब सब चीज़ें सेल करना, जो भी आपको डेली नीड्स की चीज़ें हैं या बाकी की जो आइटम्स है वो सेल किया जाता था। तो इस एरिया में धूप बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें धूप ना लगे करके उनके लिए ऐसे बनाया गया था। ये एक मार्केट की जैसे है। तो अब हम आ गए हैं टेंपल के अंदर, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टोन से बना हुआ रथ। और सबसे फेमस यहाँ का जो देखने के लिए लोग आते हैं वो यही रथ है, स्टोन से बना हुआ, क्योंकि इसे
आप 50 रुपए के नोट और 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ के नोट के पर प्रिंट पाएंगे। प्रिंट बना हुआ है इसका स्टोन के रथ का, और उसके नीचे लिखा हुआ है हम्पी। कभी आप गौर से देखिएगा तो ये सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र, मतलब लोग जो देखना पसंद करते हैं वो इस रथ को, स्टोन के रथ को ही देखने आते हैं। और ये काफ़ी सुंदर है, और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इस रथ को चलाया जाता था, ये चलता था। आज इसे फिक्स कर दिया है क्योंकि ये ख़राब ना हो। इस टेम्पल के अंदर बाकी साइड में और भी बहुत सारे छोटे-छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं, और ये जो इसके ऊपर डिज़ाइन है ये सब उसी ज़माने में की हुई है, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। पता नहीं इसे कैसे बनाया होगा, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है। और कुछ जो खंबे हैं वो अभी टूट चुके हैं, तो उसे रीबिल्ड किया जा रहा है गवर्नमेंट के इससे। तो इसे अंडर कंस्ट्रक्शन में रखा गया है, और इस एरिया में जाना मना है क्योंकि ये किसी भी टाइम ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, अगेन रीबिल्ड किया जा रहा है जहाँ जहाँ ये टूट चुके हैं। तो काफ़ी कुछ मेंटेन कर रहे हैं गवर्नमेंट, और कुछ करना बाकी भी है क्योंकि ये धीरे धीरे एक एक चीज़ें काफ़ी साल पुरानी है, 500-600 साल पुरानी है, तो ये टूटती जा रही है। तो इसे अगेन रीबिल्ड किया जा रहा है। हाँ, क्या है नीचे? और जो विजय विट्ठल टेम्पल मैंने बताया उसके अंडरग्राउंड में, मतलब नीचे जाके, स्टेप से नीचे जाके ये ऐसा कुछ बना हुआ था। उस टाइम पे आई थिंक यहाँ पे नीचे परिक्रमा होती थी, पूजा होती थी, और ये काफ़ी अंधेरा था। तो ऊपर छोटी छोटी सी इन लोगों ने खिड़कियाँ टाइप बनाई थी जहाँ से उजाला आ सके। फिर यहाँ से चढ़ के आप अगेन ऊपर जाओगे तो मेन टेम्पल के पास चले जाएंगे। अब हम लोगों का ये पूरा कवर हो चुका था, तो हम लोग अगेन अब खड़े हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी वेट में खड़े हैं। 10 रुपीज़ पर हेड था ये, तो आप लोग चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है जहां आप अपना व्हीकल पार्क करते हैं। तो हमने सोचा जाते समय हम लोग इसमें जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी इस एरिया में। तो पीछे से बैठ के शूट कर रही थी, काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि एकदम पीछे ये चलता जा रहा था तो आगे का सब अच्छे से दिख रहा था। तो हम लोग को एक बार में हंसी भी आई कि ऐसे बैठ के जा रहे हैं, बहुत सालों बाद ऐसे व्हीकल में हम लोग बैठे थे। और ये देखिए ये पूरा एरिया है जो टेम्पल से रिलेटेड है पूरा, मतलब जैसे मैंने बताया काफ़ी, आई थिंक पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये सिटी बसी हुई होगी सराउंडिंग। मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने आइडिया लगाया ऑलमोस्ट ये बहुत बड़े लेवल पे है ये। तो आप कभी भी जब भी कर्नाटक आएँ, ये वाला प्लेस हम्पे बोलते हैं और हम्पी भी बोल सकते हैं, इसे मिस किए बिना आप लोग देख के जाइए, काफ़ी सुंदर प्लेस है। उसके बाद हम लोग आए हैं, यहाँ एक मंदिर है, वो तुंगभद्रा रिवर के एकदम कॉर्नर पे ही मंदिर है और काफ़ी फेमस मंदिर है। सुना गया है कि जो भी लोग आते हैं इस मंदिर ज़रूर जाके आते हैं, हनुमान जी का टेम्पल है वो। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी वहाँ जाके आएंगे, लेकिन हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, टेम्पल ओपन होने में थोड़ा टाइम था, उन्होंने बोला 3 बजे के बाद ये ओपन होगा। तो हम लोग बस यही कुछ शूट कर रहे थे वहाँ पे। और देखिए पीछे एक जो टेम्पल है राम मंदिर था, उसके ऊपर जाके हनुमान जी का मंदिर है, तो वो थोड़ा लेट ओपन होगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर यहीं टाइम स्पेंड करते हैं। आधा 45 मिनट्स और बाकी थे टेम्पल ओपन होने के लिए। तो हम लोग पहले ये वाले टेम्पल गए, ये ऑलरेडी ओपन था। एक टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम लोग गए जो रिवर है इसके किनारे पे जाके बैठने गए हैं। काफ़ी स्टोन्स थे, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग इसके पास पहुँचे और यहाँ जाके बैठे, इतना पीस लग रहा था, इतनी अच्छा लग रहा था, ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठ के जाया जाए। और यहाँ पे कुछ ऐसे ये राउंड वाला जो आप देख रहे हैं ये छोटी सी एक बोट टाइप में है, तो इसमें बैठ के आपको आगे जाएंगे तो एक और कुछ केव्स टाइप में है जो सुग्रीव की केव्स करके सुना गया है। अगर आपको वहाँ जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पानी से डर लगता है इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं गए। जस्ट यहाँ पे बैठ के हमने 5-10 मिनट रिलैक्स किया और एकदम जो पानी के पास बैठ के जो फील हुआ वो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप बहुत थी और जैसे ही पानी के पास पहुँचे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ बैठ के।
तो देखिए यही वो हनुमान जी का टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पावरफुल टेम्पल है सुना गया है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग यहाँ दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए, उसके बाद हम इस एरिया से वापस दूसरी जगह जाने के लिए स्टार्ट किया हम लोगों ने। और ये देखिए मैंने जैसे बताया था यहाँ पे भी उसी तरह से बना हुआ है स्टोन्स के। तो ये जो हनुमान जी का टेम्पल है ये विरूपाक्षा टेम्पल के जस्ट अपोजिट में ही था। और शाम के समय हम लोग अब आ गए हैं, जो डैम है वो देखने आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आना थोड़ा लेट हो गया। तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, हम लोग जो डैम है उसको प्रॉपर नहीं देख पाए और शूट नहीं कर पाई। पानी तो दिख रहा था लेकिन वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा यहाँ काफ़ी और चीज़ें थी। यहाँ पे जो फाउंटेन है, कलरफुल फाउंटेन है जिसमें एकदम रंग बिरंगी पानी के वाले फाउंटेन है, वो लगे हुए थे। तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो वो सब भी कवर कर लिया जाए। तो हम लोग अब जा रहे हैं जी, ये पार्क सा बना हुआ है। इस पार्क के अंदर जो फाउंटेन्स हैं उनमें सारे कलर्स, रेड कलर, ग्रीन कलर, सब टाइप के कलर्स में पानी जो है वो दिखाई दे रहा था। और रात का टाइम है, नीचे लाइट्स लगी हैं अलग अलग कलर्स की। तो जब भी फव्वारे या फाउंटेन, जब भी पानी ऊपर आता है तो ये कलरफुल दिखता है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो हमने ये कवर किया। इसके बाद यहाँ आगे एक दो और स्पॉट थे, तो सबने कहा आप लोग वहाँ भी जाइए, जब इतनी दूर आए हैं तो उसे भी कवर कीजिए। एक बार मन करा था वापस रिटर्न चले जाते हैं, लेकिन वो देख के फिर लगा चलो ठीक है उसे भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक्वेरियम था जहाँ बहुत सारी फिशेस थी, वो भी देखने में काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने जो भी ये एक्वेरियम है इसे कवर किया, इसे देखा। और जो फिशेस थी बहुत सारी अलग अलग टाइप की, शार्क भी थी, छोटी छोटी फिशेस थी। तो काफ़ी लोग थे यहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली यहाँ पे। और जस्ट इसके पास में ही एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप में बना रखा था जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्ट करता है। आद्या तो बहुत खुश हो गई एक्चुअली उसे देख के। तो हमें लगा जब यहाँ तक आए तो क्यों ना कोई एक एक्टिविटी की जाए। तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी का जो टिकट है वो लिया। जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे थी सबके लिए टिकट काउंटर एक ही था। तो हस्बैंड और आद्या गए वहाँ से, जाके वो लोग टिकट लेके आए। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी की यहाँ पे, जो गेम एंजॉय किया वो था 3D गेम, जिसमें आपको चेयर पे बिठा दिया जाता है और आपकी आँखों में जो 3D इफेक्ट्स के लिए गॉगल्स दिए जाते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे यहाँ पे झूले थे, काफ़ी कुछ था। हम लोग डैम नहीं देख पाए लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय की। और जब आप छोटे बच्चों को लेके आएंगे ऐसी जगह पे तो उन्हें तो काफ़ी पसंद आता है। डैम नहीं दिखा करके आद्या थोड़ा सा उसका मूड अपसेट हो गया था, लेकिन ये जो अम्यूज़मेंट पार्क देख के वो काफ़ी खुश हो गई थी। तो ये वो चेयर्स है, इस पे बिठा के सामने जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसमें एक फिल्म टाइप चलती है। तो ये गॉगल्स उन्होंने दिए थे हमें 3D वाले, जो इससे देखने से 3D इफेक्ट्स जो है वो लगता है कि आपके सामने ही जो फिल्म है वो चल रही है। तो ये सब कवर करके पास में एक और जगह थी जहाँ पे कुछ पानी वगैरह था, तो वहाँ आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ चीज़ें इन लोगों ने बना रखी थी अंदर आपके लिए। जो VR है वो था बच्चों के लिए, और मसाज के लिए जो चेयर्स रहती है वो लगी हुई थी। और अंदर जाएंगे तो आप वहीं से आप बोटिंग की टिकट भी ले सकते हैं। तो सब आसपास था, जो अम्यूज़मेंट पार्क है उसके जस्ट पास में था। तो ये आज का मेरा डे सेकंड था हम्पी में। दिन में हम लोग काफ़ी घूमे, होटल आए, थोड़ा सा रिलैक्स किया आफ्टरनून में 1-2 घंटा। शाम के समय हम लोग डैम के पास आए। डैम नहीं हम लोग देख पाए लेकिन उसके आसपास जो भी ये था हमने कवर किया। उसके बाद अब हम आए हैं डिनर के लिए, जो यहाँ का फेमस खाना है ज्वार की रोटी का। तो वो जो मील है वो हमने लिया। तो काफ़ी यमी और टेस्टी मील था ये डिनर हम लोगों का। तो यही था आज का सेकंड डे व्लॉग ऑफ हम्पी। जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ, कल थर्ड डे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।